ये कहानी एक ऐसे पुराने घर की है जो अब पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। जहाँ पिछले 50 सालों से इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं गया है। गांव वालों का कहना है कि उस घर में एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। अक्सर गांव वालों ने उस घर में किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। ये कहानी जमुनी नाम के एक गांव की है जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। उस गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही पुराना मकान है जो कि लगभग 100 साल पुराना मकान है। गांव वालों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय उस घर के आसपास से भी गुजर जाए तो उसे किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इस वजह से गांव वाले लोग उस घर के आसपास दिन के समय में भी गुजरने से डरते हैं। गांव वाले उस घर को मौत का घर कहते थे और गांव वालों का ऐसा मानना था कि अगर कोई व्यक्ति इस घर में एक रात गुजार ले तो सुबह तक शायद उसकी बॉडी भी उसे ना मिले। एक दिन उस गांव में रोहन नाम का एक लड़का आया जो कि कॉलेज का स्टूडेंट था, जो कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए ऐसे कंटेंट ढूंढ रहा था जो कि रोमांच और सस्पेंस से भरी हुई हो। फिर जैसे ही उस गांव में आया, उसे अचानक से उस पुराने घर के बारे में पता चला। रोहन को लगा कि ये जगह मेरे कंटेंट के लिए एकदम सही है। उसने उस घर में जाने की इच्छा जाहिर की तो गांव वालों ने उसे साफ साफ मना कर दिया। गांव वालों ने कहा था कि आज वैसी भी पूनम की रात है और अगर आज तुम वहां पे चले गए तो तुम वापस कभी नहीं आओगे। रोहन ने गांव वालों से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और वैसे भी मैं वहाँ अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। रोहन की इस जीत को देखते हुए गांव वालों ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम वहाँ जाना चाहोगे तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। रोहन ने पूछा, ठीक है, अब बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। एक गांव वाले ने रोहन को एक लाल रंग की पोटली ला के दी और उसे कहा, इससे तुम खोल कर मत देखना, इसका इस्तेमाल तुम तभी करना जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है और तुम्हारे पास बचने का और कोई ऑप्शन नहीं है। उससे पहले तुम इसे मत खोलना, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, ज़रूरत से पहले मैं इसे नहीं खोलूँगा। फिर थोड़ी देर बाद रोहन ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद रोहन के सारे दोस्त उसके पास आ गए। उन्होंने प्लान किया कि हम रात के समय उस पुराने घर पे जाएंगे, क्योंकि दिन के समय में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और गांव वालों का कहना है कि वहाँ पे रात के समय ही ऐसी घटनाएं होती रहती है। रोहन के दोस्तों ने कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, तब तक इधर उधर घूम के कुछ खा पी लेते हैं, कुछ सामान रख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रात के समय वहाँ पे। रोहन और उसके दोस्तों ने दिन का समय तो इधर उधर गुजार लिया। उसके बाद जैसे ही रात का समय आया, जैसे ही सूरज ढला, वो लोग उस पुराने घर के पास पहुंच गए और वहाँ पे अपनी वीडियो शूटिंग शुरू कर दी। शुरुआत में माहौल सब कुछ शांत रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जैसे ही रात के 10 बजे अचानक से उनको एक काले रंग का मिट्टी का पुतला दिखाई दिया, वो भी उस पुराने घर के अंदर। जब उन लोगों ने देखा तो उनको ऐसा लगने लग गया कि मानो ये कोई टोना जादू करने का सामान हो। पहले तो उनमें से कुछ लोग डर गए, लेकिन फिर उनको लगा हो सकता है गांव वालों ने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए यहाँ पे रख दिया हो, क्योंकि इसका कोई सबूत तो है नहीं कि ये मिट्टी का पुतला पहले से था या किसी ने रखा हुआ है। उसके बाद अचानक से उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। जब उन्होंने उस संदूक को खोल के देखा तो उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब सामान थे। जैसे कि उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ थी जो कि हवन करने के काम आता था। उसके साथ साथ उसके अंदर एक दो अजीबोगरीब किताबें थी। इसमें क्या लिखा था वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एक अलग ही लिपि में लिखी हुई थी, जिसमें एक शैतान का फोटो वही बना हुआ था। उन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ज़रूर ये टोना जादू करने की किताबें हैं। उसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें थी। उन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि या तो किसी गांव वाले ने ऐसा किया है या सचमुच में कोई यहाँ पे रहता था या रहती थी जो ये सब काम किया करते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि किसी ज़माने में ऐसा हुआ हो, क्योंकि रोहन को एक गांव वाले ने एक बात बताई थी
कि पहले उस घर में एक औरत रहा करती थी, जो कि टोना टोटका किया करती थी। अचानक से वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गाँव के छोटे-छोटे मासूम बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। जैसे ही गाँव वालों को इस बात का पता चला, गाँव वालों ने उस तांत्रिका को वहीं मार डाला। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और उसकी बहुत सारी चीज़ें भी वहीं पे पड़ी हुई हैं। इस तरीके की बातें गाँव वालों ने रोहन को बताई थी। गाँव वालों ने रोहन को एक और बात बताई थी, और वो बात ये थी कि भूल से भी इसकी कोई भी चीज़ें इस पुराने घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है ये हम भी नहीं बता सकते। फिर वहाँ अचानक से काले रंग की बिल्ली आ गई। वो बिल्ली दिखने में बहुत खतरनाक थी। वो लोग सोच में पड़ गए थे कि अचानक इस बियाबान में ये बिल्ली कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने सोचा कि शायद घर सुनसान पड़ा है तो यहाँ चूहे खाने आई होगी, या फिर ये बिल्ली यहीं रहती होगी। वो बिल्ली इतनी भयानक थी दिखने में कि ऐसा लग रहा था देखने वालों को कि मानो उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बड़ी भयानक आवाज़ निकाल रही थी। फिर अचानक से उन्हें कुत्तों के भौंकने की और उनके रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो लोग डर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि कुत्ते अक्सर भूत देखकर रोया करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें आसमान में बादल के चमकने की आवाज़ सुनाई दी। वो अचानक से शौक में आ गए कि बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी, अचानक से मौसम को क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, मौसम पूरी तरीके से साफ़ था, लेकिन फिर भी वहाँ उन्हें बिजलियाँ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने हॉस्टल फ़ोन लगाया और अपने दोस्त से पूछा कि मौसम का क्या हाल है। उन्होंने बताया कि भाई मौसम तो बिल्कुल साफ़ है। वो लोग और शौक में आ गए, क्योंकि उनका जो हॉस्टल था उस गांव से करीब 5-6 किलोमीटर ही दूरी पर था। दोस्तों, अभी तक जो उनके साथ हो रहा था ये तो कुछ भी नहीं था। डर का असली खेल तो तब शुरू हुआ जब रात के बजे 12। अचानक से उन्हें किसी औरत के सिसकियों की आवाज़ आने लग गई। उन्होंने अपने आसपास घूमकर देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उस घर से बाहर निकल कर देखा कि शायद कोई औरत यहाँ पे आई हो और रो रही हो, या फिर किसी गांव वाले की शरारत हो, वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने आसपास बहुत देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले वो आवाज़ें धीरे-धीरे सुनाई दे रही थी, अचानक से वो सिसकियाँ रोने में बदल गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत बहुत दर्द में चीख रही हो, रो रही हो। इस तरीके की भयानक आवाज़ें उन्हें आने लग गईं। फिर वो डर कर उसी घर के अंदर चले गए। अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे उस घर के कोने में कोई खड़ी हुई है। उन्हें काले रंग की परछाई जैसी दिखने लग गई। जब उन्होंने अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया तो उन्हें एक बहुत ही भयानक चेहरा नजर आया। वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी और वो रो रही थी। उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके घने बाल उसके चेहरे के ऊपर आ गए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए दोस्तों, और डर के मारे उसी क्षण उस घर से भाग निकले। भागते समय उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि सबसे पहले उन्हें जो शैतानी पुतला मिला था, गलती से उसका दोस्त अपने पास ही रखा था। और जैसा कि गाँव वालों ने कहा था कि अगर तुम इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें उस मकान से बाहर लेकर चले जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और डर के मारे उन्होंने वही गलती की। भागते भागते वो पुतला भी अपने साथ लेके चले गए, और जैसे ही वो लोग उस घर के दहलीज के बाहर उस पुतले के साथ गए, वो चुड़ैल उनके ऊपर सवार हो गई। उनका जो फ्रेंड, जिसका नाम रमेश था, अपने साथ पुतला लेकर भागा था, वो चुड़ैल उसके पीठ पर आकर बैठ गई। अचानक से उसको ऐसा लगने लग गया कि उसके शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि वो चुड़ैल उसके ऊपर आकर बैठ गई थी। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था। और चुड़ैल उसके ऊपर बैठी थी, वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से वो लोग एक पेड़ के पास बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मोबाइल में थोड़ा सेल्फ़ी वगैरह ले लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों उन लोगों ने सेल्फ़ी लिया, अचानक से उन्हें नज़र आया कि रमेश के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, और ये औरत वही है जिसको उन्होंने उस घर में देखा था।
वो समझ गए कि औरत इसके ऊपर सवार हो गई है, इसलिए चल भी नहीं पा रहा है। अब सवाल ये था कि ऐसा हुआ क्यों? अचानक से उन लोगों ने रमेश के हाथों में वो शैतानी गुड़िया देख ली, जो जिसे वो गलती से उस घर से बाहर ले आया था। वो समझ गए थे ये सब इसी की वजह से हो रहा है। उन्होंने उस गुड़िया को फेंक दिया और वहाँ से चले गए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने उस गुड़िया को फेंका ज़रूर था, लेकिन वो गुड़िया वापस उनके पास आ गई, क्योंकि अब वो उनके शरीर का एक हिस्सा बन चुका था। अब वो जहाँ जा रहे थे, चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो चुड़ैल धीरे धीरे उस लड़की की प्राण को सोख रही थी। उन लोगों ने डिसाइड किया ये प्रॉब्लम उसी घर की वजह से हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन भी उसी घर के पास जाकर ही मिलेगा। जैसे ही उन लोगों ने उस घर में वापस लौटने का मन बनाया, अचानक से रोहन को याद आया कि जंगल आते समय गांव वालों ने उसे एक पोटली दी थी और गांव वाले ने उससे कहा था कि जब तुम ऐसे वक्त में फंस जाओ कि तुम्हें सामने मौत दिखाई दे, तब इसे खोल के देखना। उन्होंने उसे आखिरी उम्मीद समझ के खोलना ही उचित समझा। जब उन्होंने उस पोटली को खोला तो उसमें एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी थी और साथ में एक कागज़ भी था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने उस कागज़ को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि इस तांत्रिका को जीते जी परफ्यूम से बहुत नफरत था। अगर तुम इसके मृत शरीर पर या इसकी आत्मा पर उस परफ्यूम का छिड़काव कर दोगे तो इसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोगों को इस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने एक आइडिया अपनाया। उन्होंने सोचा कि ये करना इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हमें पता है कि इसको छिड़कने से चुड़ैल को मुक्ति मिल सकती है तो चुड़ैल भी ये बात जानती होगी और वो हमें इतनी आसानी से ये करने नहीं देगी। उन्होंने एक प्लान बनाया और वापस उसी घर के पास चले गए। जैसे ही वो लोग उस घर में एंटर हुए, उन्होंने देखा कि घर का इंटीरियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। जो घर पहले उजाड़ और वीरान दिखाई देता था, वो घर अब एक बंगले की तरह दिखाई देने लग गया। फिर उन्हें किसी के मंत्र जाप करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वे अंदर जाकर देखे, उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बिल्कुल उसी पोशाक में तांत्रिक साधना कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था और वो मंत्र पढ़े जा रही थी। फिर उनकी नज़र शैतान के पुतले पर पड़ी जिसकी वो पूजा कर रही थी। अचानक से उस औरत ने उन्हें देख लिया। उस औरत ने उन्हें कहा, अब तुम्हारे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगी, और अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर देती हो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी। उन लोगों ने कहा, चलो ठीक है, समझदारी इसी में है कि हम इस चुड़ैल की बात मान लेते हैं। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक आखिरी इच्छा है। उस चुड़ैल ने पूछा, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? उसने कहा है कि हम भी इस शैतान की एक बार पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी मरने के बाद एक शक्तिशाली आत्मा बने। चुड़ैल खुश हो गई। उसको लगा कि ये लोग अगर आत्मा बन जाएंगे तो मैं इन्हें अपना सेवक बना लूँगी और इनसे अपने सारे काम करवाऊँगी। चुड़ैल ने कहा, ठीक है। जैसे ही वो लोग उस शैतान के तरफ झुके, चुड़ैल रिलैक्स हो गई। उसको लगा कि ये तो अब मेरी बातों में आ गए हैं, अब मैं इनको मार के अपनी जैसा बना लूँगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लोग बहुत बड़े प्लान कर रहे हैं। चुड़ैल का ध्यान जैसे ही थोड़ी देर के लिए उन लोगों से हटा, उन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाकर वो परफ्यूम की शीशी खोलकर परफ्यूम उसके ऊपर छिड़क दिया, और जैसे ही वो परफ्यूम उस चुड़ैल के ऊपर पड़ी, वो जलने लग गई। अचानक से पूरा का पूरा घर चीखों से में तब्दील हो गया। अब इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो सभी दोस्त वहाँ ज़ोरों से भागे। अब रमेश भी चलने फिरने लग गया था और वो लोग इतना तेज़ भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और भागते भागते वापस उस गांव में पहुंच गए। दोस्तों, ये थी कहानी एक खतरनाक चुड़ैल की, जो एक पुराने घर में रहा करती थी। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है,
मेरा सवाल ये है कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आप मुझे अपने कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के ख़तरनाक स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे।